हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए मैं एक क्रिटिकल प्रॉब्लम आपके सामने लेके आया हूँ। प्रॉब्लम को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। एक प्रॉब्लम है लेकिन आप यहाँ देख सकते हो ये कितने कैटेगरी से मूव होगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना समझना होगा। जितने प्रॉपर्स आपके कैटेगरी होंगी उतने ही प्रॉपरली या फिर एक्यूरेसी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कैटेगरियों का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं है तो फिर आप इसे आइडेंटिफाई या सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप गलत वे से चले जाओगे, तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखो, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको बड़ा संयम रखना होगा आंसर आने तक। तो क्या है, चलो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। तो सबसे पहले आपने न्यूमरेटर में क्या किया, tan थीटा कॉमन लिया। तो इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो आपको अब क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan क्यूब थीटा। यहाँ पे आपको क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मुलेशन यूज करना है। a क्यूब यानी कि 1 क्यूब प्लस tan क्यूब थीटा क्या आएगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलेशन आपको याद होना चाहिए। तो इसका यूज़ मैंने यहाँ पे किया तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए आपने क्या यूज़ किया, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज़ की 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मुलेशन हमने यूज़ किया। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पे तो पता चल जाएगा कि आपको क्या पुट करना है, tan थीटा। पुटिंग करते वक्त आपको क्या याद रखना है, जिसे भी हम पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, पुट tan थीटा इज इक्वल टू टी, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपका डी टी बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू टी बन गया। तो आपका इंटीग्रल चेंज होके क्या होगा, tan थीटा की जगह आएगा टी इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे आके आपने फिर से ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, न्यूमरेटर में टी है यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के डिग्री से छोटी है। इसका मतलब ये क्या है, आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होने के बाद आप क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर चेक करना होगा। डिनोमिनेटर क्या है आपका, वन इज लीनियर रूट एंड अदर इज क्वाड्रेटिक रूट। सो आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लेते वक्त क्या याद रखना है कि वन लीनियर रूट है और अदर क्वाड्रेटिक रूट है, तो उस हिसाब से आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। सो टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसका इसे आप कैसे लिखोगे, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्या यूज करेंगे, बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ओके ना। तो फिर आपको क्या करना है, कांस्टेंट के वैल्यूएशंस को फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ए बी सी के वैल्यूएशंस को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले करोगे पुट t इज इक्वल टू -1, t की वैल्यू -1 पुट करने के बाद ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -1/3। उसके बाद आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ क्या होगा, 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1, सिर्फ 1 बचेगा,
प्लस बी इंटू 0 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो क्या होगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, यानी कि c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3। तो अब t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, t इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 1 1 कैंसिल, a रहेगा b प्लस सी इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब a एंड c की वैल्यू को पुट करेंगे, सो 1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस 2b प्लस 2c, c की वैल्यू कितनी 1/3 2/3। सो क्या होगा माइनस 1 प्लस 2/3, सो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 1/3 प्लस 2b, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2b, 3 माइनस 1 यानी कि क्या होगा 2/3 इज इक्वल टू 2b, 2 कैंसिल होगा, b की वैल्यू क्या आएगी 1/3। अब आपको a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू भी पता चल गई, तो आप यहाँ पे सीधा क्या करोगे रिप्लेसमेंट। तो आपकी वैल्यूएशन चेंज होके क्या आएगी t अपॉन 1 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है -1/3 इंटू टी प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/3, सी की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस 1/3 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। बी की वैल्यू सी की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी रिप्लेस कर दी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे स्प्लिटिंग कर लेंगे, तो यही क्या होगा -1/3 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो अच्छे से देखो, तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रल आएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/3 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी प्लस 1/3 इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी। तो अब क्या होगा आपको इसे सॉल्व करना होगा, सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, सो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी। चलो आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, इसका इंटीग्रेशन आपके पास है, तो क्या है आपका इंटीग्रेशन -1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 प्लस 1/3। इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हो या नहीं, कैटेगरी आइडेंटिफाई करो। इसके रूट्स नहीं मिलते, इसके फैक्टर्स नहीं मिलते, तो इसके फैक्टर्स नहीं मिलते तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते तो डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपको इसे अलग से सॉल्व करना होगा। और ये कौन सी कैटेगरी है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये थर्ड टर्म की कैटेगरी है। तो यहाँ पे ये कैटेगरी और ये कैटेगरी दोनों अलग है, तो आपको इसे फिर से अलग से सॉल्व करना होगा। तो मैं इस इंटीग्रल को क्या बोलता हूँ I1 प्लस 1/3 इंटू इस इंटीग्रल को क्या बोलूँगा I2। तो मुझे क्या करना होगा I1 एंड I2 अलग से सॉल्व करके यहाँ इसके वैल्यूएशंस में पुट करना होगा, इसलिए मैं इसे इक्वेशन क्या बोलता हूँ स्टार। तो आप अच्छे से देखो यहाँ पे क्या होगा I1 लेता हूँ पहले, I1 इज इक्वल टू, तो 1/3 नहीं लिया, सिर्फ I1 लिया। I1 मतलब क्या इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी। तो यहाँ इस टाइप के इंटीग्रल मतलब इस कैटेगरी में है, इसे हम क्या करते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इस तरह से पुटिंग करते। देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे a इंटू इसका डेरिवेटिव 2t माइनस 1 प्लस b, सो t इज इक्वल टू 2at माइनस a प्लस b
तो कंपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा 2a इज इक्वल टू 1, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1/2 और माइनस a प्लस b क्या मिलेगा 0। ए कैटेगरी हमारी हो चुकी है। कंपेयर किया, यहाँ t है यहाँ t है, तो 2a का मतलब क्या होगा 1 और इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, तो माइनस a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी 0। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी b जितनी, यानी कि कितनी आएगी 1/2। तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो हमें क्या मिलेगा t इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/2 t माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी 1/2। तो हम क्या करेंगे सीधा इसे, अब t की जगह इसे पुट करेंगे तो फिर क्या होगा देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू टी माइनस 1, सॉरी 1/2 इंटू ए की वैल्यू आप पुट की ना, क्या करना है देखो a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। देयरफॉर t इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 2t माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो t की जगह e से यहाँ रिप्लेस करेंगे। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू 2t माइनस 1 प्लस 1/2 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 इंटू dt। सो 1/2 कॉमन आ गया, I1 इज इक्वल 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 प्लस 1/2 ये अपॉन ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 इंटू dt। तो अच्छे से ध्यान दो, अब यहाँ पे पुटिंग को याद रखना, t की वैल्यू क्या पुट की थी tan थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या आएगा इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू, लेकिन I2 देखो, I2 हमने किसे कहा था 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1, मतलब यहाँ पे फिर से क्या आ गया I2 आ गया। तो अभी I2 वैल्यू हमें निकालनी है, तो फिर यहाँ पे I2 क्या था इसे लेते, इसे बोलेंगे इक्वेशन 1। अच्छे से देखो I1 सॉल्व करते वक्त उसमें फिर से क्या आ गया I2 आ गया, तो हमने I1 निकाल लिया उसे 1 बोला। अब I2 फाइंड करेंगे, क्या है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी। कौन सी कैटेगरी है थर्ड टर्म, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो थर्ड टर्म कैटेगरी है। तो थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, क्या है थर्ड टर्म न्यूमरेटर 1 है, इसका टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो थर्ड टर्म क्या है कोएफिशिएंट ऑफ टी यानी कि -1 अपॉन 2 उसका स्क्वायर कितना आ गया 1/4, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। सो I2 क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1/4 प्लस 1, यहाँ ऐड किया यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसका स्क्वायर रूट टी, इसका साइन माइनस इसका स्क्वायर रूट 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 यानी कि रूट 3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी टी। परफेक्ट स्क्वायर में निकाला, परफेक्ट स्क्वायर में इसको लिखा डाला, तो फिर क्या होगा अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a का मतलब क्या है रूट 3/2 इंटू 1 अपॉन ए क्या है 1 अपॉन ए मतलब क्या रूट 3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, x मतलब क्या t माइनस 1/2 अपॉन ए यानी कि रूट 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमें क्या मिला I2 मिला। तो I2 की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, तो फिर यहाँ रिप्लेस करेंगे पहले, चलो फिर स्टार क्या होगा देयरफॉर इसे 2 बोलेंगे बाय 1 इन स्टार, पहले 1 को पुट किया तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू आपकी आ गई -1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 प्लस 1/3 ब्रैकेट डाला, I1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू I2 प्लस
क्या है 1/3i2। तो पहले इसे मल्टीप्लाई करके लेंगे, क्या मिलेगा -1/3 log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1, 1/3 इंटू 1/2 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ t स्क्वेयर माइनस t प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3 1/6 इंटू i2 प्लस 1/3 इंटू i2। तो 1/6 प्लस 1/3 क्या होगा, सो 2/6 होगा, 2/6 सो 3, 2 + 1 3, 3/6, 3/6 यानी कि 1/2। सो फिर -1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 प्लस 1/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t स्क्वेयर माइनस t प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू i2। तो यहाँ पे अब i2 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट 2 इन, चला इसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे, 2 इन हैश। तो फिर क्या होगा, i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ i इज इक्वल टू -1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 प्लस 1/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t स्क्वेयर माइनस t प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू i2 वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, क्या है 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2t माइनस 1/√3 प्लस c। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, कैंसलेशन करके लेंगे और हमें क्या मिलेगा, t की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, tan थीटा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस tan थीटा प्लस 1/6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan स्क्वेयर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा माइनस 1/√3 प्लस c। ये आपका क्या होगा, लास्ट आंसर होगा। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना होगा। पहले सब्स्टिट्यूशन किया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में गए, पार्शियल फ्रैक्शन से कैटेगरी कहाँ गई, px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c में गए, उसके बाद कहाँ गए, थर्ड टर्म में गए। तो एक ही प्रॉब्लम में हम इतने सारी वैरायटी फेस कर रहे थे। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी और ये आपके आंसर तभी आ सकते हैं जब आपके सभी कैटेगरीज अच्छी होंगे। तो ये वीडियो, ये प्रॉब्लम आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।